और आज दस्तक में बात छांगुर बाबा के अकूत खजाने की। धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर छांगुर की तिजोरी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वही तिजोरी जिसमें छांगुर की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन ने काली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपा कर रखा हुआ है। आखिर छांगुर बाबा की तिजोरी में कितना कैश है, छांगुर ने कहां कहां छुपा कर रखा है कैश और कहां छिपा कर रखी है सबसे महत्वपूर्ण कैश भरी तिजोरी। छांगुर बाबा और उसके गुनाह की सबसे बड़ी राजदार नीतू उर्फ नसरीन सलाखों के पीछे है, लेकिन अब छांगुर के तहखाने में सीक्रेट तिजोरी का तिलिस्म टूट गया है। छांगुर बाबा के अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अकूत दौलत का पता चला है। चंद सालों में नीतू उर्फ नसरीन की मदद से छांगुर बाबा ने 100 करोड़ की दौलत जुटाई, लेकिन दौलत कहां-कहां लगाई, कहां-कहां छिपाई, कैसे कैसे जुटाई, जांच एजेंसियों को छापेमारी के दौरान बड़ा सबूत मिल गया है। छांगुर बाबा की सीक्रेट तिजोरी का राज खुला। छांगुर पर बरसी छप्पर फाड़ दौलत का सच। बाबा की गर्लफ्रेंड के राजदार की नोट मशीन। छांगुर की काली कमाई गर्लफ्रेंड ने उड़ाई। नीतू का तहखाना, छांगुर का अकूत खजाना। यूपी एटीएस के साथ साथ ईडी की कई टीमें छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के 100 करोड़ के काले साम्राज्य की कुंडली बनाने में जुटी है। एक तरफ छांगुर और नीतू के जेल जाने के बाद उसके राजदारों की गिरफ्तारी जारी है, तो दूसरी तरफ छांगुर बाबा के गुप्त लोक पर छापेमारी। जांच एजेंसियां छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड की दौलत को खंगाल रही हैं। छापेमारी के दौरान जांच टीम को नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी मिली थी। लाल डायरी में ही छांगुर बाबा के काले साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। नीतू उर्फ नसरीन ने ही लाल डायरी में अकूत दौलत के बारे में लिखा है। डायरी के एक पन्ने में तिजोरी का जिक्र है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए छांगुर बाबा ने ठिकाने लगा रखे हैं। लाल डायरी में ही कई प्रॉपर्टी की डिटेल मौजूद है। छांगुर बाबा के माया जाल का तिलिस्म टूट चुका है। अब जांच एजेंसियों को उसके खजाने की तलाश है। पूछताछ के दौरान नीतू उर्फ नसरीन ने कई प्रॉपर्टी और तिजोरियों की बात कबूली थी। आशंका है कि छांगुर की तिजोरी में करोड़ों का कैश छुपा हो सकता है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। अपने काले कपड़ों वाले कमांडोज के पहरे में एटीएस छांगुर बाबा को बलरामपुर की इसी कोठी पर लाई थी। नीतू उर्फ नसरीन ने कोठी के अंदर एक तिजोरी की बात बताई थी। शातिर दिमाग छांगुर कई घंटों तक कोठी में एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, लेकिन तिजोरी का ठिकाना नहीं बताया। हालांकि कोठी में जांच टीम को छांगुर का लैपटॉप और लाल डायरी मिली थी। छांगुर के किस ठिकाने पर है नोटों से भरी तिजोरी? जांच टीम तलाश रही है छांगुर बाबा की तिजोरी। नोटों से भरी तिजोरी को बाबा ने कहां छिपाया है? करोड़ों का कैश कहां है? गायब हो गई तिजोरी। जांच टीम को शक है कि 81 दिन की फरारी के दौरान उसके गुर्गों ने कोठी से तिजोरी को गायब कर दिया, यानी कोठी से हटाकर किसी और जगह पर ठिकाने लगा दिया। बड़ी बात यह है कि पूछताछ के दौरान भी छांगुर बाबा ने तिजोरी को लेकर मुंह नहीं खोला। यही नहीं, छांगुर बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है छांगुर की तिजोरी का सच जानने के लिए जांच टीम ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली है।
यानी गिरफ्तारी से पहले छांगुर ने किन लोगों से संपर्क किया? जांच टीम को कॉल डिटेल से करीब 10 संदिग्धों के नाम मिले हैं। सभी जांच टीम के रडार पर हैं। तहकीकात में जुटी टीम को उम्मीद है कि बहुत जल्द छांगुर बाबा की नोट वाली तिजोरी का खुलासा होगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हमने आपको दिखाया कि किस तरह छांगुर की कैश वाली तिजोरी पर अब सबकी नजर है और नीतू ने काली कमाई उसी में छिपा कर रखी। आइए अब आपको दिखाते हैं छांगुर बाबा पर एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, छांगुर बाबा कैसे धर्मांतरण के धंधे में इंटरनेशनल किंग बन गया। छांगुर बाबा और उसकी नीतू जेल में है, लेकिन बाहर छांगुर बाबा के सारे रहस्यों से पर्दा अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उठा रहा है। छांगुर बाबा के 100 करोड़ वाले साम्राज्य की जांच पड़ताल करते करते ईडी मलेशिया और पनामा तक पहुंचती है। फिर पता चलता है कि छांगुर बाबा और इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक का जबरदस्त गठजोड़ है। लेकिन खुलासा सिर्फ जाकिर नाइक तक सीमित नहीं है। खुलासा यह भी है कि छांगुर बाबा ने गिरफ्तार होने से पहले जेल से बाहर आने का भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है। हम यहां पर आपको यह बता दें कि छांगुर बाबा का यह चैलेंज है कि कोई भी उसे 2 महीने से अधिक जेल में नहीं रख सकता। तो क्या छांगुर बाबा अब जेल से छूटने के लिए कोई जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ करने वाला है? देखिए। छांगुर बाबा जेल से छूटेगा, 2 महीने वाला चैलेंज क्या है? छांगुर बाबा कौन सा जादू मंत्र करेगा जो एजेंसियां उसे छोड़ देंगी? छांगुर बाबा ने देश में धर्मांतरण करवाया, विदेश में पावरफुल नेटवर्क बनाया। छांगुर बाबा की विदेशी फंडिंग और विदेशी नेटवर्क का सच बाहर आ गया। छांगुर ने धर्म बदलवाकर लड़कियां कहां भेजी, एजेंसियां पता क्यों नहीं लगा पा रही? यही छांगुर बाबा का विदेशी नेटवर्क है, यही छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट है और यही छांगुर बाबा का माया जाल है। पता होते हुए भी कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि छांगुर बाबा ने जिन लड़कियों को हिंदू से मुसलमान बनाया, आखिर वो कहां गायब हो गई। छांगुर बाबा की धर्मांतरण मंडली के सारे चेहरे सामने हैं। नीतू उर्फ नसरीन, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और छांगुर की धर्मांतरण कंपनी का पोस्टर बॉय बदर सिद्दीकी। लोग शिकायतें लेकर खड़े हैं। जिसकी बेटी गायब है वो रो रहा है, किसी की बहन गायब है गुहार लगा रहा है। जी हां, ये सारे के सारे छांगुर के सताए हुए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी बहन आशा नेगी जो है सन 2019 से मतलब मिसिंग है और जो कि बदर सिद्दीकी अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में थी काफ़ी समय से। और मेरी बहन की जैसे मेरी लास्ट 2019 में बात हुई थी तो उसने अपनी जान का खतरा मेरे को मतलब बताया था कि मतलब ये एक दूसरी लड़की को भी ले आया है, इसको भी मतलब ये कह रहा है कि इसको भी रखो और ये दोनों मुझे मिलकर मार सकते हैं या इस तरीके से उसने अपना जान का खतरा बताया था। एक तरफ तो यूपी एटीएस की टीम छांगुर और नीतू से सारे राज उगलवाने में लगी है, दूसरी तरफ ईडी छांगुर के 100 करोड़ वाले साम्राज्य की पड़ताल भी जुटी है। लेकिन छांगुर एटीएस की कस्टडी में होते हुए भी चैलेंज दे रहा है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर जेल से बाहर होगा। आखिर छांगुर एजेंसियों की कस्टडी में कौन सा मंत्र पढ़ने वाला है? भैया छांगुर जेल में गया है, उसके लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं, उसकी मेंबर बहुत तेज बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ भी धमकियां आई हैं कि आप ज्यादा धर्मांतरण और छांगुर के पीछे न करो। छांगुर बहुत जल्द छूट के आने वाला है क्योंकि हमारे देश की छूट के आने वाला है, ये सब बोल रहे हैं। छांगुर उससे कह रहा है कि महीने 2 महीने के अंदर हम निकाल लेंगे छांगुर को। जहां जब हत्या 10-20 आदमी कर देता है, जल्दी से उसकी जमानत हो जाती है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है क्योंकि छांगुर को बचाने के लिए विश्व स्तर के लोग लगे हुए हैं, इसलिए छांगुर छोटा मोटा आदमी नहीं है। आपको बता दें कि छांगुर ने पिछले 5 साल में सिर्फ धर्मांतरण का गैंग ही नहीं बनाया, साथ ही साथ विदेशों में भी अपनी जड़ें फैलाई।
अब छांगुर बाबा का मलेशिया में मौजूद और भारत के मोस्ट वांटेड इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से भी कनेक्शन सामने आया है। वही जाकिर नाइक जिस पर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लगे और फिर वो फरार हो गया। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके। इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना चल रही है, बहुत से लोग इसमें हैं, जिसमें जाकिर नाइक से लेकर के छांगुर बाबा का गिरोह इंटरनेशनल है, पूरे भारत में है। तो जाकिर नाइक भी कनेक्ट है, जाकिर नाइक भी उसमें है, क्योंकि ये सब मिल करके विदेश में समझ लीजिए कि पूरे विश्व के माने इंटरनेशनल स्तर पे लोग हैं। छांगुर का आपने देख लिया कहाँ कहाँ कनेक्शन है, कितने पासपोर्ट हैं, नेपाल में अलग उसका एड्रेस और पासपोर्ट है, इंडिया में अलग है। तो ये सब चीज़ सीबीआई जांच अगर होगी तब खुल के सामने आएगा। तो क्या छांगुर बाबा भी एजेंसियों की गिरफ्त से निकलकर फरार हो जाएगा? क्या अब छांगुर बाबा एजेंसियों के शिकंजे से निकलने के लिए विदेशी पावर का इस्तेमाल करेगा? आपको बता दें कि छांगुर बाबा की विदेशी फंडिंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने छांगुर बाबा के पनामा कनेक्शन का पता लगाया है। ईडी के मुताबिक छांगुर बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 यानी 8,62,000 लगाकर एक शेल कंपनी खड़ी की थी। इस कंपनी में कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया था। ईडी को शक है कि इसी शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जिन विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया था उनके पद और नाम भी सामने आ गए हैं, जो इस प्रकार है। अध्यक्ष एरियल रिकॉर्डो पाडिला गार्डन, कोषाध्यक्ष एनाबेल लोरेना लेंडरेस मोंगे, सचिव ब्रेंडा पोटियो डेटोरेस। बता दें कि ये एक फ्रॉड का वो सामान्य तरीका होता है जहां कंपनियों में दिखावे के लिए विदेशी नागरिकों के नाम होते हैं, लेकिन संचालन किसी और के हाथ में होता है। नवीन ने पनामा में शिपिंग कंपनी की तर्ज पर शेल कंपनी बनाई थी। ईडी को शक है कि इसके जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। कंपनी पर पूरा कंट्रोल नवीन रोहरा का ही था। कंपनी का पूरा नाम लोकोस मरीन ऐसे था, जो साल 2003 में पनामा में रजिस्टर्ड की गई थी। इसका पता था 30वीं स्ट्रीट, बालबोआ एवेन्यू, बिल्डिंग नंबर 39, पनामा सिटी, पनामा रिपब्लिक है। ये कंपनी पनामा के एक फर्म इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए कानून के तहत रजिस्टर्ड की गई थी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। छांगुर को दुबई, यूएई और तुर्की से बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही थी। इसका खुलासा तो पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन छांगुर और उसके करीबियों पर जब ईडी की टीम ने रेड की तो छांगुर के बेहद करीबी नवीन रोहरा के घर से पनामा के कई दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे छांगुर अपने करीबियों के जरिए पनामा में शेल कंपनी बनवाकर उसके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। अब ईडी की टीम छांगुर और उसके करीबियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कोशिश में जुटी है, जिससे अवैध धर्मांतरण रैकेट में विदेशी फंडिंग का पता लगाया जा सके। अब एक तरफ तो छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी का एक एक कनेक्शन खोजा जा रहा है, दूसरी तरफ भारत में जहां जहां छांगुर गैंग के लोग मिल रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। और अब धर्मांतरण के मामले में छांगुर के भतीजे सबरोज की गिरफ्तारी हुई है। अब छांगुर बाबा की कोठी की तरह सबरोज के मकान पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। सबरोज ने यूपी में बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में सरकारी जमीन पर मकान बनवा रखा है। राजस्व विभाग की टीम सबरोज के घर की पैमाइश कर चुकी है और सबरोज के परिवार को भी नोटिस दे चुकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।